फूलन देवी, जिन्हें पूरी दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानती है, की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे जटिल, दर्दनाक और विद्रोही कहानियों में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं है, बल्कि एक आम गरीब लड़की के आत्मसम्मान, शोषण, प्रतिशोध और राजनीति के शिखर तक पहुंचने की महागाथा है। नीचे फूलन देवी के जीवन की पूरी कहानी को विस्तार से समझाया गया है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पुरवा गांव में एक अत्यंत गरीब मल्लाह, निषाद पिछड़ी जाति परिवार में हुआ था। पारिवारिक विवाद: फूलन के पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर उनके दबंग चाचा ने कब्जा कर लिया था। बचपन से ही फूलन ने इस अन्याय का विरोध किया, जिसके कारण उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। बाल विवाह: मात्र 11 साल की उम्र में फूलन की शादी उनसे कई साल बड़े शख्स पुत्तीलाल से कर दी गई। ससुराल में फूलन को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसके बाद वो वापस अपने मायके लौट आईं। लेकिन उस दौर में एक छोड़ी हुई लड़की को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। बीहड़ों का रास्ता: गांव के दबंगों और खुद के रिश्तेदारों के अत्याचारों से तंग आकर और पुलिस के झूठे मुकदमों से बचते हुए फूलन का संपर्क चंबल के डाकुओं से हुआ। 1979 में लगभग 16 साल की उम्र में फूलन का अपहरण कर लिया गया और वे बाबू गुज्जर के डाकू गैंग में शामिल हो गईं। विक्रम मल्लाह का साथ गैंग के लीडर बाबू गुज्जर ने फूलन का शोषण करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के ही एक अन्य डाकू विक्रम मल्लाह ने फूलन का साथ दिया और बाबू गुज्जर को मार गिराया। विक्रम और फूलन के बीच प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। विक्रम ने फूलन को बंदूक चलाना और बीहड़ के नियम सिखाए। जातिवाद की आग: चंबल के डाकुओं में भी जातिवाद हावी था। विक्रम मल्लाह जाति के नेतृत्व को गैंग के ठाकुर डाकू जैसे श्रीराम और लालाराम पसंद नहीं करते थे। उन्होंने धोखे से विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। बेहमई कांड: प्रतिशोध की पराकाष्ठा। विक्रम की हत्या के बाद फूलन असहाय हो गईं। श्रीराम और लालाराम ने फूलन का अपहरण कर लिया और उन्हें बेहमई गांव ले गए। वहां फूलन को कई दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया और गांव के दबंग ठाकुरों द्वारा उनके साथ सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप किया गया। फूलन किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। इस अपमान और दर्द ने फूलन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय प्रतिशोध, बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपना खुद का एक नया गैंग बनाया। 14 फरवरी 1981 बेहमई हत्याकांड: फूलन देवी अपने गैंग के साथ बेहमई गांव लौटी। उन्होंने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जिन्होंने उनका उत्पीड़न किया था। जब वे नहीं मिले तो फूलन के गैंग ने लाइन में खड़ा करके 21 ठाकुर पुरुषों को गोली मार दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद फूलन देवी भारत सरकार और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गईं। आत्मसमर्पण, सरेंडर और जेल: बेहमई कांड के बाद पुलिस ने चंबल को घेर लिया। फूलन 2 साल तक पुलिस को छकाती रहीं। लगातार गिरते स्वास्थ्य और अपने साथियों के दबाव के कारण फूलन ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। फूलन की शर्तें: उन्होंने साफ कह दिया कि वे यूपी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी और न ही वे फांसी के फंदे को छुएंगी। 1983 का सरेंडर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में फूलन देवी ने भारी जनता के सामने अपनी राइफल रखकर आत्मसमर्पण किया। इसके बाद बिना किसी मुकदमे के फूलन देवी को 11 साल तक ग्वालियर की जेल में बिताने पड़े। इस दौरान उनकी सेहत काफी खराब रही। जेल से संसद तक राजनीतिक सफर: 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन देवी के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मसीहा की छवि: पिछड़ी जातियों और शोषित वर्ग के लोगों के लिए फूलन देवी एक डाकू नहीं, बल्कि एक देवी और रक्षक बन चुकी थी, जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया था। संसद सदस्य: एमपी, समाजवादी पार्टी एसपी के टिकट पर फूलन देवी ने 1996 में मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। जो महिला कभी बीहड़ों में छिपती फिरती थी, वो अब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, संसद में कानून बनाने बैठी थी। वे 1999 में दोबारा चुनी गईं। फूलन देवी की कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय और हिंसक रहा जितना उनका जीवन था। 25 जुलाई 2001 नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास अशोक रोड के बाहर शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। शेर सिंह राणा ने बाद में दावा किया कि उसने ये हत्या बेहमई कांड में मारे गए ठाकुरों की मौत का बदला लेने के लिए की थी। मात्र 37 वर्ष की उम्र में फूलन देवी की जीवन लीला समाप्त हो गई। निष्कर्ष: फूलन देवी का इतिहास में स्थान: फूलन देवी को किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कानून की नजर में वे एक अपराधी और डाकू थीं। नारीवादियों, फेमिनिस्ट्स और शोषित वर्ग की नजर में वे एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पुरुष प्रधान समाज और जातिवादी व्यवस्था के क्रूरतम अत्याचारों के खिलाफ घुटने नहीं टेके।
उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब समाज एक गरीब और बेबस महिला को न्याय देने में पूरी तरह नाकाम हो जाता है तो व्यवस्था को बदलने या उससे टकराने के लिए किस तरह के बागी पैदा होते हैं। उन पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन और उनकी आत्मकथा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं।